Assalamu alaikum. I'm Noor Huma and I'm a clinical nutritionist by profession. I'm practicing in Novimed Specialist Clinic and as well as I'm also giving online consultations. अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओबेसिटी। मैं आपको बताऊंगी कि ओबेसिटी क्या है, इसकी क्या टाइप्स हैं, ये कैसे आप देख सकते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा आप ओबीस हैं और आप इसको कैसे कर्व डाउन कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि ओबेसिटी क्या है। ओबेसिटी इज़ बेसिकली डेपोजिशन और एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, यानी कि फ़ैट जो है एक इर्रेगुलर तरीके से आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इकट्ठा हो जाता है। ओबेसिटी हो सकता है कि आपके जो बॉडी, जब आप ओबीस हों तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर एक एप्पल की शेप दे, तो उसको हम एप्पल ओबेसिटी कहते हैं। यानी आप ऊपर से अपर बॉडी से आप मोटे हैं और नीचे लोअर बॉडी से आप पतले हैं, दैट इज़ कॉल्ड एप्पल ओबेसिटी। उसके बाद अगर आपको आपकी बॉडी ऐसी स्ट्रक्चर दे रही है कि आप अपर बॉडी से पतले हैं और नीचे से एब्डोमिनल से या थाई से या हिप से आप मोटे हैं, तो वो फिर हम उसको कहते हैं पीयर शेप्ड ओबेसिटी। तो ये दो किस्म की ओबेसिटीज़ हैं जो हम बड़े आम लफ्ज़ों में ओबेसिटी को क्लासिफाई करते हैं। ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि ओबेसिटी अब एक सिचुएशन नहीं रही, ये एक कंडीशन नहीं है, ये एक डिज़ीज़ बन गया है। क्योंकि अगर एक इंसान को ओबेसिटी होती है तो उसकी वजह से बहुत सारी और प्रॉब्लम्स या बहुत सारी और डिजीज़ भी उसको लग सकते हैं या उसके लगने के चांसेस हो जाते हैं, जिसको हम कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं कि एक ही इंसान को डिफरेंट बीमारियां हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप ओबीस हैं, आप बहुत मोटे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा जो है वो वल्नरेबल हो जाते हैं टुवर्ड्स हार्ट अटैक। उसके अलावा इसी वजह से आपको हाइपरटेंशन भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस हैं तो आपकी जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है बॉडी में वो बहुत इफ़ेक्ट होती है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ भी हो सकता है। तो ये चीज़ ज़रूरी है समझना कि ये एक डिज़ीज़ है और इस ओबेसिटी को डिज़ीज़ समझेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से रियलाइज़ कर सकेंगे कि ये हमें और बहुत सारी बीमारियों की तरफ लेके जा सकता है। इसके अलावा हम लोगों को जब मोटा देखते हैं, बड़े आम लफ्ज़ों में कहा जाए अगर, तो हम समझते हैं कि शायद ये बहुत इनएक्टिव है या ये एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करता या फिर वो इसकी डाइट बहुत ख़राब है। जबकि अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि जीन्स में जो है वो आपकी ओबेसिटी होती है, जो कि अल्टीमेटली आपको अफेक्ट करती है और आपका एट टाइम्स आपका मेटाबॉलिज्म पुअर होता है, जिसकी वजह से आपको ओबेसिटी आप पे असरअंदाज करती है, आपको ओबेसिटी हो जाती है। तो हमें लोगों को करेक्टराइज़ करने में या उनको पिन पॉइंट करने में कि ये बंदा इनएक्टिव है, खाना सही तरह नहीं खाता, तो हम उसको ओबीस नहीं कह सकते, बल्कि उसको सोशली हेल्प करना चाहिए ताकि उसको इस चीज़ से ओवरकम करवा सकें कि वो ओबीस किसी और वजह से भी हो सकता है, जेनेटिकली भी हो सकता है, मेटाबॉलिज्म, पुअर मेटाबॉलिज्म की वजह से भी हो सकता है। तो हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं इस तरफ कि ओबेसिटी कैसे पता चलेगा कि आप ओबीस हैं। तो एक बड़ा सिंपल टूल है जो कि है BMI, जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी ऑथेंटिक और ये एक फ़ाइनल टूल नहीं है आपके लिए, बट इट इज़ जस्ट एन इंडिकेटर विच यू कैन प्रैक्टिस एट होम कि आप ओबीस हैं या नहीं है। आप अपना BMI चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत ईजीली अवेलेबल है। आप अपना हाइट ओवर वेट, जो हाइट और वेट अपना डालना और आपका BMI निकल आता है। अगर आपका BMI 18 से कम है तो आप अंडरवेट हैं। अगर आपका BMI 18 से 24 तक है तो आप नॉर्मल हैं। अगर आपका BMI 24 टू लेट्स से 29 है तो आप ओवरवेट हैं। और 29 से ऊपर जितना आपका BMI होगा तब आप ओबीस होंगे। जैसे कि 30 से 34 तक ओबीस 1 है, 35 से 39 तक ओबीस 2 है और 40 एंड अबव ओबीस 3 है। तो इस तरह हम क्लासिफिकेशन करते हैं ओबेसिटी और वेट लेवल्स की। तो आप अपना ये कैलकुलेट करें, आपका जो BMI निकलता है उसके हिसाब से फिर आपको यू नीड टू सीक हेल्प इन टर्म्स ऑफ डाइट, इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ मेडिकेशन। अच्छा, लेट्स से आप ओबीस हैं और आपको ओबेसिटी 1, 2, 3 जो भी क्लासीफाई निकल आती है, तो व्हाट यू नीड टू डू नेक्स्ट। इवन आप ओवरवेट हैं, आपको तब भी देखना है कि अब आपको क्या करना है। नॉर्मल तक तो सही है, अब आप ओवरवेट हो गए या ओबीस हो गए, व्हाट नेक्स्ट। सबसे पहले तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सीक हेल्प ऑफ अ न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन। और अगर कोई और आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप एक्सपर्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं या और जो हैं बेरियाट्रिक स्पेशलिस्ट हैं और जितने एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, आप उनके पास जाएं और हेल्प लें।
सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप अपनी डाइट कंट्रोल करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ अ वेरी ईजी वे टू कर्ब डाउन दी आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ओबेसिटी। उसमें आप हेल्दी डाइट लेना शुरू कर दें, आप ग्रीन वेजिटेबल्स लें, आप फ्रूट्स लें, आप होल ग्रेन सीरियल्स लें, होल ग्रेन सीरियल्स यानी चपाती लें, ब्राउन ब्रेड लें, राइस को अवॉइड करें, ब्राउन राइस ले सकते हैं तो वो ले लें, और इस तरह के ब्राउन फ्लेक्स ले लें। सो गो टुवर्ड्स होल व्हीट। उसके बाद तीसरी आप में चीज़ है कि आप जो है वो फ़िश लें, लीन मीट लेना होता है, फ़िश लें, आप एग्स लें, उसके बाद आप दालें लें, लोबिया लें, काले चने लें, और आप जो गोश्त और बीफ है उसकी क्वांटिटी कम करें, बल्कि बहुत कम करें। उसके बाद आप फ़ैट्स एंड ऑयल्स के ऊपर जाएं, आप फ़ैट्स एंड ऑयल्स लिमिट करें, अपने उसमें स्नैकिंग ना करें, अनहेल्दी चीज़ें ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, नान ना लें, पेप्सी ना लें। तो ये तो हो गया आपके हेल्दी ईटिंग की तरफ। उसके बाद आप आ जाएँ, आप में फ़िज़िकली एक्टिव होना है। अपने आप को फ़िज़िकली एक्टिव आप किस तरह कर सकते हैं, आप बाहर जाएं, घर से बाहर जाएं, आप जॉगिंग करें, 30 मिनट से स्टार्ट कर लें, बेशक आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज़ करते जाएं। आप कोई और वेट कर लें, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर लें, कार्डियो कर लें, बेसिक स्किपिंग कर लें, कुछ भी, बट जस्ट बी फिज़िकली एक्टिव टू हेल्प योर सेल्फ। उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है बिहेवियर चेंज। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि आपका बिहेवियर चेंज होना होता है, उसके बाद ही आप डाइट कंट्रोल कर सकते हो, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आप कमिटेड नहीं है ना तो आप नहीं करेंगे एट द एंड। तो आपको यू नीड टू सेट योर गोल्स कि मैंने अपनी डाइट कंट्रोल करनी है, मैंने आज 40 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है, देन यू आर गुड टू गो। उसके अलावा अगर आप अपनी कोई डेली डायरी रखते हैं, उसमें आप लिखते हैं कि आज मैंने इतनी एक्सरसाइज की, आज मैंने ये खाया, ये अवॉइड किया, तो दिस विल हेल्प अ लॉट, और ये आपके बिहेवियर चेंज में आपको बहुत मोटिवेट भी करेगा और बहुत हेल्प भी करेंगे, एंड इट विल हेल्प यू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर नॉट डूइंग। सो दिस इज़ द अदर वे। फिर थर्ड एक तरीका है कि आप मेडिसिन ले सकते हैं। अगर ओबीस हैं आप तो उस केस में आप मेडिसिन ले सकते हैं, और मेडिसिन जो है वो आपको पतला नहीं करेगी, मगर वो सिर्फ आपको हेल्प करेगी आपकी मेटाबॉलिज्म ठीक करने में, डाइजेशन ठीक करने में। तो वो सिर्फ इट इज़ जस्ट अ हेल्पिंग हैंड इन एडिशन टू ऑल द अदर एक्टिविटीज़, द डाइट, द फिज़िकल एक्टिविटी, द बिहेवियर चेंज, उसको सिर्फ असिस्ट करेगी। वो सोली एक्टिव काम नहीं कर सकती आपके उसके ऊपर कम करने में वज़न। और लास्टली जिस चीज़ पर मैं फोकस करूँगी दैट इज़ सर्जरी, और ये तब हम रिकमेंड करते हैं जब आपका BMI 35 से अबव हो जाता है। ठीक है, 35 से अबव अगर आपका BMI है तो यू मे नीड टू गो टुवर्ड्स अ बेरियाट्रिक सर्जरी। अब कौन सी सर्जरी होगी भी या नहीं होगी, ये आपको आपका जो डॉक्टर है वो बताएगा, मगर ये भी एक तरीका है, और उसके साथ भी आपको डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी लेके चलनी पड़ेगी, तभी आप अपना जो है वो गोल अचीव कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो के बारे में, ओबेसिटी के बारे में। और अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको हेल्प चाहिए तो आप एक्सपर्ट एडवाइस सीख करें, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं और अपनी कंडीशन को डिस्कस करें, और उसको जो है हेल्प लेके उसको अपने गोल्स को अचीव करें, ताकि ये आपको हेल्प कर सके कि आप एक बेहतर और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। थैंक यू सो मच।